Good evening all, and let's continue with p block element. Now in case of p block element, last time we were dealing with H2O2 and oxidizing nature of H2O2 हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है. Now oxidizing nature in case of एसिडिक मीडियम हम लोगों ने देख लिया था कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है. अब हम लोग देखने वाले ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन केस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है. तो वी आर डीलिंग विद H2O2 एंड इन केस ऑफ H2O2 पहले हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडाइजिंग नेचर. तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नाउ गाइस इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे पहले तो हम लोगों ने उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन केस ऑफ बेसिक मीडियम देख लिया था, बेसिक नहीं एसिडिक मीडियम देख लिया था. तो नाउ विल स्टार्ट विद ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन बेसिक मीडियम. इन बेसिक मीडियम, ठीक है. तो गाइस इसमें कुछ कॉमन रिएक्शंस हम लोगों की हमेशा वाली जो हम लोगों को याद रखनी है. अब मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई हैव Cr+3, Cr+3 है, बेसिक मीडियम में मैं इसे रिएक्ट करा रहा हूँ, समझ लो NaOH के साथ मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, बेसिक मीडियम NaOH है एंड इट इज रिएक्टिंग विद H2O2. अब मुझे बताओ क्या बनेगा. Cr+3 ऑक्सीडाइज होके कहाँ पे चला जाता है, Cr+6 में चला जाता है, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइज Cr+3 ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा Cr+6 में एंड आई विल गेट Cr2O7-2. Cr2O7-2, करेक्ट और रॉन्ग मुझे बताओ. तुम लोगों को ऑब्वियस है ABCD ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये एक ऑप्शन है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट और रॉन्ग. इन बेसिक मीडियम Cr2O7-2 एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट और रॉन्ग बताओ. नो, इट इज नॉट करेक्ट. तो गाइस मुझे बताओ बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करेगा गाइस. हाँ, Cr O4- करेगा. गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. बेसिक मीडियम में Cr O4-2 एग्जिस्ट करेगा एंड अभी यहाँ पे Na है, तो Na है तो व्हाट यू विल गेट Na2CrO4, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली तुम लोगों को ये 2 टाइम्स लगेगा एंड बाकी तुम लोग बैलेंसिंग खुद से देख लेना. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. यू विल गेट O2 एंड H2O, ये बाय प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं. बैलेंसिंग का काम मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ. अब मुझे बताओ कलर चेंज कहाँ से कहाँ पे आएगा, कलर चेंज कहाँ से कहाँ पे आएगा. तो गाइज ये येलो कलर का बन जाएगा, सॉरी येलो कलर अपने पास अवेलेबल है, तो ये येलो कलर बन जाएगा. बट मुझे बताओ Cr+3 ग्रीन कलर का रहता है. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइज, ये ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है. तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ NaOH इन बेसिक मीडियम. अब गाइज सिमिलरली इफ आई एम यूजिंग Mn+2, इफ आई एम यूजिंग Mn+2, अब ये MnSO4 हो सकता है, MnCl2 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. वी डोंट केयर अबाउट दैट. नाउ इन बेसिक मीडियम NaOH भी क्यों लिखे हम लोग डायरेक्ट OH- लिख देते हैं. OH- प्लस H2O2. गाइज OH- मतलब बेसिक मीडियम. अब मुझे बताओ Mn+2 बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, +3 में आएगा, +3 में आएगा. गाइज बान 153 याद है कुछ, बान 153, हाँ MnO2 में कन्वर्ट होता है, थैंक गॉड. तो इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2. किसने आंसर दिया था बाय द वे, सोहम पाठक ने आंसर दिया था. तो गाइज इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2, ठीक है. इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2. बेसिक मीडियम में ये +4 में रहता है, बेसिक मीडियम में इट एग्जिस्ट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना, ठीक है. एंड प्लस यू गेट H2O2, सॉरी H2O+O2, ठीक है. अगेन बैलेंसिंग का काम तुम लोगों के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है. आई गेस यू कैन डू इट. इसकी बैलेंसिंग एक्चुअली उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी है. आई गेस यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 तो यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे एंड फिर 4 नहीं सॉरी ये 2 हो जाएंगे, तो ये 2 नहीं, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, वाटर फिर भी कम गिर रहा है, तो यहाँ पे ये 4 लगेंगे, यहाँ पे 4 लगेंगे, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा O2. ओके, सी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आई गेस. ये रेडॉक्स के कंसेप्ट को यूज करके ही बैलेंस करना रहता है, बट अगर कोई रिएक्शन इजीली बैलेंस हो रही है तो मैं डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है. तो गाइस याद रखो तुम लोगों को n फैक्टर निकाल के बैलेंसिंग करना है, नथिंग एल्स. तो ये हो गया MnO2 एंड MnO2 का कलर क्या रहता है, MnO2 का कलर रहता है ब्लैक, ठीक है. ब्लैक कलर की MnO2 की पाउडर बन जाएगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. नाउ गाइस नेक्स्ट इसका रिड्यूसिंग नेचर,
रिड्यूसिंग नेचर। अब गाइस मुझे बताओ, रिडक्शन होगा तो H2O2 किस में कन्वर्ट होता है? रिडक्शन होगा तो H2O2 किस में कन्वर्ट होता है? रिडक्शन होगा तो H2O2 किस में कन्वर्ट होता है? -2 में। वेरी नाइस। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों को रिएक्शन पता रहने चाहिए। तो जब H2O2 का रिडक्शन होता है, H2O2 -1 में प्रेजेंट है, ठीक है, H2O2 -1 में प्रेजेंट है। ये -1 में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये -1 में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? H2O में, मतलब -2 में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। तो तुम लोग अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, -1 से -2 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो गया। तो ये हो रहा है रिडक्शन के अंडर को जा रहा है, ठीक है। इसे अगर हम लोगों को बैलेंस करने बोला तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन आने चाहिए। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? तो यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम लोग कितने ऐड करेंगे? 2 H+ ऐड करेंगे। अब गैस चार्ज वाइज देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। सॉरी, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग कितने ऐड करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। तो गैस दिस इज बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, वो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बैलेंसिंग कोई नहीं पूछता, प्रोडक्ट कौन से बनेंगे और उनका कलर थोड़ा बहुत वो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइस रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये सामने वाले को रिड्यूस करने वाले हैं। वी हैव मेड सम मिस्टेक, वी हैव मेड सम मिस्टेक। रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये रिडक्शन नहीं होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। सॉरी गाइस, ऊपर के रिएक्शन में भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। ऊपर के रिएक्शन में से ऑक्सीजन निकाल दो, दोनों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना हम लोग। ऊपर के रिएक्शन में भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो ऊपर के रिएक्शन में भी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। -1 है, -1 से हम लोग इसको 0 में लेके जा रहे हैं, ये +3 में से +6 में लेके जा रहे हैं। दोनों तरफ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं गाइस, करेक्ट, दोनों तरफ हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए था, सिर्फ वाटर आएगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक है? ऊपर वाले रिएक्शन में सिर्फ वाटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 का रिडक्शन होना चाहिए, तो हम लोग रिडक्शन के बदले ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे O2 नहीं आएगा। एंड अब रिड्यूसिंग नेचर में ये सामने वाले का रिडक्शन करेगा, तो इसका खुद का क्या होगा? खुद का होगा ऑक्सीडेशन। तो गाइस H2O2 -1 में से इट विल गो इन 0, मतलब ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O2 -1 में से कन्वर्ट होके चला जाएगा O2 में, एंड व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे 2 H+ निकल जाएंगे, एंड 2 H+ तो बैलेंसिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी तो इस तरफ आने चाहिए, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा। तो गाइस दिस इज द रिएक्शन, ये हम लोगों की रिड्यूसिंग नेचर की रिएक्शन है। इसमें O2 फॉर्म होगा, इसमें क्या फॉर्म होगा? O2 फॉर्म होगा। अब गाइस रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन किसका कर सकते हैं हम लोग? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है। तो मुझे बताओ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई हो सकती है? तो एक आएगा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। अब गाइस समझो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो MnO4 माइनस प्लस H2O2। मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? बताओ जरा जल्दी। इट कन्वर्ट्स इनटू Mn+2। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ये Mn+2 में चला जाएगा, इसका हो गया रिडक्शन। ये +7 में से +2 में चला गया बान 153 के अकॉर्डिंगली, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में ये Mn+7 से +2 में चला गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। एंड ऑक्सीजन जो है ये -1 में था, -1 से ये चला जाएगा O2, मतलब ये चला जाएगा 0 में, एंड इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। आर यू गेटिंग इट? ठीक है गाइस, बाकी तुम लोग रिडक्शन के लिए ऐसे n नंबर ऑफ टाइप निकाल सकते हो ढूंढ के, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ कंपाउंड्स ला सकते हो जिनका तुम लोग रिडक्शन कर सकते हो, हम लोगों ने पहले भी ये देखा है। अब समझो कि Fe+3 था, तो Fe+3 + H2O2 क्या हो जाएगा? मुझे बताओ Fe+3 का रिडक्शन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। गाइस आज इवनिंग लेक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों गिरी? तो कुछ लोगों का मॉर्निंग में कॉलेज स्टार्ट हो गया है या फिर कॉलेज रहता है अपेरेंटली, तो इसके लिए। अब गाइस सिमिलरली Sn+4 है, Sn+4 + H2O2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये Sn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +O2 मिलेगा।
ठीक है गाइस, बैलेंसिंग, अगेन बैलेंसिंग में क्या होगा वो तुम लोगों को खुद से फिगर आउट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 टाइम्स प्लस 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पहले भी किया है। ठीक है, ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पहले भी किया है, तो तुम लोगों को इसकी हैबिट रहेगी। जिन लोगों को अभी तक हुआ नहीं है उन लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी। बैलेंसिंग हम लोगों को देखना नहीं है, सिर्फ रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है। तो +3 से ये +2 में चला जाएगा, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई शक, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब गाइस दिस इज इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब उसी बदले अगर बेसिक मीडियम यूज करते तो क्या चेंज होता? बेसिक मीडियम में क्या चेंज होता? बेसिक मीडियम में कुछ ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आते, बेसिक मीडियम में कुछ बड़े चेंजेस नहीं आते, याद रखना। बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, अगर तुम लोग यूज कर रहे हो, समझ लो Mn+2, Mn+2 का Mn+7, इसमें ही एक ज्यादा चेंज आता है, मतलब यही तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ देगा, जो हम लोगों ने बार बार कितने बार किया होगा मुझे भी याद नहीं है। अब मुझे बताओ, बेसिक मीडियम में MnO7- ये किसमें कन्वर्ट होता है? बेसिक मीडियम में MnO7- ये किसमें कन्वर्ट होता है? Mn+6 में कन्वर्ट होगा। वेरी नाइस। तो गाइज इट विल गो इन Mn+6 एंड इट विल फॉर्म MnO4- 2 + O2। ठीक है, बान 156, सॉरी 153, बान 153। गाइस याद रखना, बेसिक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज होता है, मतलब ये -7 में था तो ये -7 से चला जाता है +6 में। ठीक है, तो बस इतना ही हम लोगों को याद रखना है। मैंगनीज ही एक है जो हम लोगों को तकलीफ दे सकता है, बाकी किसी में कुछ तकलीफ यूजुअली नहीं होती। ठीक है, ओके, तो गाइस राइट इट डाउन, ये लिख दो बेसिक और एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस। ओके, ऊपर एक जगह पे आई गेस मैंने मिस्टेक की है, किसी को डाउट है, मतलब मिस्टेक है। हाँ, तो गाइज यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। Mn+2 OH- के साथ हम लोगों ने MnO2 में कन्वर्ट कर दिया था, सॉरी फॉर दिस, ये न्यूट्रल मीडियम का हो गया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे MnO4, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा यहाँ पे बनना चाहिए था MnO4-2। ओके, यप, हाँ, आज बहुत मिस्टेक्स हो रही है, बराबर। वो कैसे सुबह सुबह दिमाग अच्छा काम करता है, आई गेस शाम को अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैग्नेट इज ग्रीन इन कलर। हाँ, नाउ ऑनवर्ड्स लेक्चर्स जो है हम लोगों के वो इवनिंग में ही होंगे। Mn2O3 क्यों नहीं बी? अरे वैसे नहीं होता। ओके, याद रखना, बेसिक मीडियम में ये हमेशा हम लोगों ने जो शॉर्टकट बनाया है बान 153, वो सिर्फ पर मैग्नेट के लिए है, ये बाकी मैग्नेट्स के लिए अप्लाई मत करना। ये सिर्फ पर मैग्नेट के लिए है, बाकी मैग्नेट्स के लिए ये अप्लाई नहीं होता। कुछ आइडिया नहीं है सुशांत उसके बारे में अभी के लिए तो? MnO4- 2 इज ग्रीन इन कलर, इसका कलर ग्रीन रहता है, दिस इज ग्रीन इन कलर। ओके, चलो गाइस, हो गया लिख के, आगे बढ़े। अब टेस्ट ऑफ H2O2। ठीक है, टेस्ट ऑफ H2O2। गाइस याद रखो, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही थोड़ा बहुत पार्ट है। मेंस लेवल पे जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस रिक्वायर्ड है वो मैंने तुम लोगों को पी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में मिक्स करके पढ़ा दिया है। फिर भी हम लोग एडवांस लेवल के क्वालिटेटिव एनालिसिस और पूरा वो टेबल एंड ऑल देखेंगे, बिकॉज तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स हुए ही नहीं है।
तो वी हैव टू डू इट, हम लोग करेंगे वो थियरी में भी, डोंट वरी। अब टेस्ट ऑफ H2O2, अब टेस्ट ऑफ H2O2 में सबसे पहले पहली टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इज Cr2O7 -2 प्लस H2O2। गाइज ये सेम रिएक्शन मैंने तुम लोगों को डी ब्लॉक में ऐसे ही लिख के दे दी थी और बोला था कि इसका आंसर बताओ। चलो अभी तुम लोग इसका आंसर बताओ, इसमें क्या बनता है। मैंने तुम लोगों को नीचे 4 ऑप्शन दिए थे बाय द वे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, अभी विदाउट ऑप्शन इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CrO5, करेक्ट बोल रहे हो, CrO5 मिलता है हम लोगों को, ठीक है। CrO5 और बाकी जो बनेगा वो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज द रिएक्शन विच वी विल गेट, ठीक है। एंड ये इसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमियम एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में रहता है, दिस इज क्रोमियम पेरोक्साइड विच इज ब्लू इन कलर, ब्लूइश कलर रहता है इसका, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर किसी एक कंपाउंड को, कलरलेस कंपाउंड को, पानी जैसे दिखने वाले एक कंपाउंड को ऐड करने के बाद ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होते हुए दिखा, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ वो कलरलेस कंपाउंड जो था वो पेरोक्साइड था। कोई शक? गाइस समझ में आ रहा है? ठीक है। अब गाइज सिमिलरली दूसरी टेस्ट, गाइज दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दूसरी टेस्ट ये तो 2008 में पूछी गई है, 2000 उसी के अराउंड किधर तो पूछी गई है, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसी के अराउंड जेई में पूछी गई है ये, ठीक है। तो दूसरी टेस्ट टाइटेनियम +4, ठीक है। टाइटेनियम +4 का सॉल्ट प्लस H2O2 प्लस H2O, ठीक है। इट फॉर्म्स H2TiO4, सॉरी, it forms it forms H2TiO4 प्लस H2O, ठीक है गाइस। तो टाइटेनियम का कोई भी एक +4 का सॉल्ट लो और उसके अंदर H2O2 ऐड कर दो, यू विल गेट H2TiO4 which is yellowish orange in color, which is yellowish orange in color, yellowish orange in color। अब गाइस तुम लोगों को ये दिख रहा है दिस इज ऑक्सी एसिड, तुम लोगों को ये दिख रहा है क्या कि दिस इज ऑक्सी एसिड, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, दिस इज ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड है तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइटेनिक एसिड, टाइटेनिक एसिड, वो शिप वाला टाइटेनिक नहीं, बट स्टिल, ठीक है। तो दिस इज टाइटेनिक एसिड, लिख दो, कंप्लीट कर दो, दिस इज टाइटेनिक एसिड। MnO7- क्या है? MnO-7 MnO7- इज KMnO4। ए सॉरी, मैंने किधर लिखा है ये Mn, ओके, जानबूझ के ऐसे कर रहे हो ना मेरे साथ। ओके, KMnO4 रहना चाहिए, माइनस +7 यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो चलो गाइस ये दोनों लिख दो, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो विद दिस रिएक्शन ऑफ H2O2 इज ओवर, ठीक है। विद दिस रिएक्शन ऑफ H2O2 इज ओवर। बाय द वे गाइस, देखते हैं इसके बारे में कौन सोच पाता है, इसके बारे में कौन सोच पाता है, मतलब तुम लोगों को अगर डायरेक्ट विदाउट हेडिंग कोई रिएक्शन दे दी तो कौन आंसर दे पाएगा, क्या बनेगा। अगर तुम लोगों को विदाउट हेडिंग कोई रिएक्शन दे दी तो तुम लोग क्या करोगे वो देखते हैं, चलो अभी। तो FeCN6 -4 या फिर K4FeCN6 प्लस H2O2, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बताओ। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है।
यश वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। चलो गाइस बताओ, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। रिएक्शन हो गई है बाय द वे, ये पढ़ के, ये रिएक्शन पढ़ के हो गई है। तो ऋषि करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। रिएक्शन मैंने पढ़ा ली है, सिर्फ अगेन एग्जाम में तुम लोगों को थोड़ा तो दिमाग यूज करना ही पड़ेगा। प्रणय, आपका आंसर टेक्निकली करेक्ट हो सकता है, बट आपने क्या लॉजिक यूज किया वो मुझे पता नहीं है। अश्वथ करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। चलो बताओ क्या होगा। चलो गाइस, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कृपया करके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ये +4, ये आयन अपने को पता नहीं है +x, और ये -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अक्षत करेक्ट आंसर है। अभी अक्षत का बल्ब जला है गेस। ओके, तो गाइस जैसे ही तुम लोग ये कर लोगे तो x इज इक्वल्स टू +2 आएगा। Fe+2 में है, H2O2 Fe+2 को कहाँ पे लेके जाएगा, H2O2 Fe+2 को कहाँ पे लेके जाएगा गाइस, ऊपर ही रिएक्शन की थी, ये देखो Fe+2। अच्छा, Fe+2 की रिएक्शन लिखी नहीं है, बट ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर दिखाएगा तो ये Fe+2 को कहाँ पे लेके चला जाएगा, Fe+3 में लेके जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हम लोगों ने आई गेस लास्ट टाइम लिखी रहेगी, लास्ट टाइम के नोट्स में एक बार चेक करना। तो गाइस ये Fe+3 में चला जाएगा, एंड आर्या करेक्ट आंसर है। अब Fe+3 में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर, Fe+3 में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, K3 FeCN6, खत्म, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब गाइस इसको और अच्छा अगर करना होगा ना, मतलब समझो कि ये नीट या फिर जेई मेंस लेवल है, पकड़ लो, ये नीट भी नहीं है क्योंकि ये अपने सिलेबस के बाहर की रिएक्शन है, तो मतलब एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शन है, तो ये नीट लेवल भी नहीं है, जेई मेंस लेवल है, पकड़ लो। अब इसको अगर और अच्छा करना है लेवल, तो वो क्या बोलेगा, फाइंड आउट द चेंज इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फाइंड आउट द चेंज इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड। तो तुम लोगों को इन दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। अगर फर्स्ट वाले का तुम लोग चेक करोगे तो फर्स्ट वाले का होगा 36, करेक्ट बोल रहे हो, एंड 36 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 36 से ये कन्वर्ट हो रहा है 35 में। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हुआ, चेंज इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 का हुआ, बस खत्म। ऐसा कुछ तुम लोगों को करने बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे, ये जरा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा जिसमें तुम लोगों का पी ब्लॉक भी आ गया एंड पी ब्लॉक के साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कंबाइन हो गई, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा। 36 एंड 35 कॉमन रहता है, जब ओके। तो गाइज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना भूल तो नहीं गए हो ना, अगर भूल गए रहोगे तो एक बार प्लीज चेक कर लेना एक बार। फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो इसका EN का फॉर्मूला क्या रहता है, EN इज Z -X + Y। अब आयन के लिए Z कितना रहता है, आयन के लिए Z रहता है 26 माइनस, अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3, तो ये -3 प्लस Y कितना हो जाएगा 12। तो गाइस 23 + 12 कितना हो जाएगा 35। तो ये हो गया तुम लोगों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट्स इट, ठीक है। तो Z -X + Y इतना ही करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मतलब ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मिक्स करके है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस H2O2 की रिएक्शंस खत्म एंड नाउ विल स्टार्ट विद सल्फर। ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स थे वो हम लोगों ने देख लिए, नाउ विल स्टार्ट विद सल्फर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सल्फर के एलोट्रॉप्स देखने वाले हैं। तो गाइस मुझे बताओ, टेंडेंसी टू फॉर्म कैटनेशन या फिर कैटनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें रहती है, कैटनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें रहती है, कौन से एलिमेंट में रहती है, कार्बन में रहती है, वेरी नाइस। कार्बन के बाद सेकंड नंबर किसका आता है, कार्बन के बाद किसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है, कार्बन के बाद सेकंड नंबर आता है सल्फर का, नहीं नहीं ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसका सेकंड नंबर आता है सल्फर का, ठीक है। एंड गाइस सल्फर के बाद थर्ड नंबर किसका आता है, फॉस्फोरस का, ठीक है। तो कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, याद रखना। फॉस्फोरस में हम लोगों ने रेड फॉस्फोरस देखा था, याद है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, जो ऐसे चेयर कन्फॉर्मेशन में क्या
ऐसे आगे कंटिन्यू होते जाते हैं, ये कैटेनेशन ही हो गया ना काइंड ऑफ, ठीक है। तो सल्फर सेकंड नंबर पे आता है और उसकी भी कैटेनेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी रहती है। तो पहले हम लोग उसके एलोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो सल्फर से गन पाउडर बना सकते हैं, यप। तो एलोट्रॉप्स, गाइस एलोट्रॉप्स मुझे बताओ, सल्फर से और बहुत सारी चीजें बन सकती है। H2S पॉइजनस है, मर जाओगे सूंघ के ही, मतलब ज्यादा ज्यादा अगर सूंघ लिया तो, ठीक है। एकदम प्योर कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम लोग H2S गैस सूंघेंगे तो मैस्टिक में यूज होता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइस एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स में सबसे पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर। एंड दूसरा हम लोगों को पता रहना चाहिए बीटा सल्फर, बीटा सल्फर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो गाइज ये दोनों के स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं ना, इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर का शेप जो रहता है वो नीडल लाइक शेप रहता है, नीडल लाइक। एंड अल्फा सल्फर जो रहता है वो थोड़ा सा ऐसे मोटा स्ट्रक्चर बनता है, मतलब मोनोक्लिनिक के नीडल्स रहते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, छोटे छोटे येलो कलर के नीडल्स रहेंगे। एंड अल्फा सल्फर जो है वो ऐसे अच्छा खासा बड़ा सा क्रिस्टल बना सकता है, ठीक है। तो इसका एक ऐसे बड़ा क्रिस्टल बन सकता है, इसका एक बड़ा क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकता है। बट ओके, भावनाएं पहुंच रही है, इसके ऐसे बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिल सकते हैं हम लोगों को। बट बीटा सल्फर के नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। बीटा सल्फर के नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, निकालो तुम लोग अभी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भी निकालो। तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का अरेंजमेंट जो रहता है वो सेम रहता है। दोनों का अरेंजमेंट कैसे रहता है? दोनों का अरेंजमेंट रहता है क्राउन लाइक अरेंजमेंट, याद रखना। दोनों का अरेंजमेंट रहता है क्राउन लाइक अरेंजमेंट, इसलिए दोनों को हम लोग क्राउन सल्फर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर मतलब दो डब्ल्यू बनाना है तुम लोगों को, एक डब्ल्यू ऐसे एंड दूसरा डब्ल्यू ऐसे उसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो दोनों में डिफरेंस इतना ही आता है कि यहाँ पे W जो है ना वो ऐसे रहता है, मतलब डब्ल्यू 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 अरेंजमेंट रहती है। एंड यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाती है डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम। अब वो हम लोगों को ड्रॉ करते बैठने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सी बार स्टूडेंट्स को रीड करते वक्त कंफ्यूजन होता है कि यार दोनों अगर डब्ल्यू लाइक अरेंजमेंट बना रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे डब्ल्यूज ही रहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे डब्ल्यूज ही रहने वाले हैं, मतलब दूसरा जो आएगा वो ऐसे ही आने वाला है। गेटिंग इट? डब्ल्यू उसके बाजू में और एक डब्ल्यू आ गया, तो ये डब्ल्यूज ही रहने वाले सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे डब्ल्यूज ही आने वाला है, बट यहाँ पे डब्ल्यू एम मतलब उल्टा होते जाने वाला है। अगेन हम लोगों को स्ट्रक्चर इतना ही रहता है, हम लोगों के सिलेबस में इतना ही स्ट्रक्चर है, इतना ही ड्रॉ करो, फोकट कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। बस डिफरेंस क्या है वो बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है S6 या फिर साइक्लो S6 सल्फर। अब गाइस S6 सल्फर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स रहते ही नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके एलोट्रॉप्स नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? बिकॉज दे फॉर्म पाई बॉन्ड विद ईच अदर। तो वो पाई बॉन्ड बना के इतने खुश हो जाते हैं कि उनको कैटेनेशन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उनमें कैटेनेशन टेंडेंसी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स है, मतलब ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है ओजोन, बट वो भी मतलब बहुत रेयर केस में बनता है। अब गाइज सल्फर S6, ठीक है। S6 के केस में कैसे होगा? सल्फर जो है वो चेयर फॉर्म में रहता है। S6 के केस में कैसे होगा? सल्फर जो है वो चेयर कन्फॉर्मेशन में रहता है। अब चेयर कन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मैंने डायमंड में भी पढ़ाई है, अभी तक तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में आइसोमरिज्म में भी चेयर कन्फॉर्मेशन पढ़ी रहेगी, बोट ट्विस्ट बोट और कौन सी बोट क्या पता, ठीक है। तो गाइस दिस इज चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें ये सल्फर एग्जिस्ट कर सकता है। अब उसके साथ साथ फोर्थ रहता है गामा सल्फर, जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। पांचवा रहता है प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर का स्ट्रक्चर आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक अमॉर्फस बन गया, तो अमॉर्फस चीजों का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो गाइस प्लास्टिक सल्फर कैसे मिलता है?
तो मोल्टन फॉर्म ऑफ सल्फर, molten form of sulfur is directly added to is directly added to is directly added to water। ठीक है, पानी में अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो हम लोगों को प्लास्टिक सल्फर मिलता है। ठीक है, पॉलीमेरिक सल्फर भी एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक सल्फर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मतलब लंबी चेन्स भी बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो चलो गाइस, ये एलोट्रॉप्स है, लिख दो। फिर हम लोग सल्फर के कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गामा सल्फर इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, इसका सिर्फ नाम हम लोगों को याद रखना है। एनसीईआरटी में तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके गाइस, हो गया लिख के? तो चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज इन कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले विद SO2। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो मार्वल की पीडीएफ अभी तक मुझे भी नहीं मिली है। आई सी और एल्स व्हाट वी कैन डू कि क्लासेस में जो मार्वल की कॉपी रहेगी उसकी ही पीडीएफ बना के हम लोग तुम लोगों को सेंड कर देंगे। वैसा भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे पहले क्लास में जाके किसी को टास्क असाइन करना पड़ेगा। देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है गाइस, तो SO2 की प्रिपरेशन, सबसे पहले SO2 की प्रिपरेशन। अब SO2 प्रिपेयर करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करोगे प्रिपरेशन ऑफ SO2? कैसे करोगे? तो सल्फर पकड़ो, नंबर 1, सल्फर पकड़ो, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओ, मतलब एयर में जलाओ, एंड यू विल गेट SO2। ठीक है, अब याद रखना सम SO3 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, सम SO3 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियस है ना, SO3 भी तो प्रोड्यूस हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होगा बिकॉज ये इजीली प्रोड्यूस नहीं होता, इसके लिए हम लोगों को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। बट स्टिल वो थोड़ा सा मिल सकते हैं। सल्फर को जला देना, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइज नेक्स्ट, ये तुम लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, एनी सल्फाइड कंटेनिंग ओवर, ठीक है, ZnS व्हेन रिएक्टेड विथ O2, ये क्या बनाएगा? तो इट विल फॉर्म ZnO प्लस SO2। खत्म गाइस, और क्या चाहिए? ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीजन के रिएक्शन में देखी थी लास्ट टाइम। ठीक है, ये इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है जिंक ब्लेंड। इसके बाद हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिंक ब्लेंड। ठीक है, इस टाइम मेटलर्जी के ऊपर तो नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आया था। देखा मेटलर्जी का क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन आया था? ब्लास्ट फर्नेस में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था? 10th का क्वेश्चन। मुझे बताओ गाइस, ब्लास्ट फर्नेस में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा रहता है? ऑप्शंस थे 1900, 2200, सॉरी 1700 एंड आई गेस 1300। ये क्वेश्चन था जो तुम लोगों को 10th में पढ़ाया गया है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा रहता है? 2200 रहता है, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, जिन लोगों को 10th का अभी याद नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा दूंगा। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर क्वेश्चन आया था, इतना फालतू क्वेश्चन। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड ऑप्शन में भी वही हाईएस्ट था, करेक्ट बोल रहे हो, ऑप्शन में भी वही हाईएस्ट था। ऑप्शन में 2200 के ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो तुम लोग वहां पे अंधाधुंध जस्ट तुक्का मार के आके आते कि यही हाईएस्ट होना चाहिए, तो भी आंसर करेक्ट आ जाता। ओके, तो जिंक ब्लेंड के तरह ही तुम लोग कॉपर पायराइड भी यूज कर सकते हो, FeS2। थर्ड इज FeS2। ठीक है, FeS2 प्लस O2 गिव्स अस, ये क्या देगा हम लोगों को? तो ये हम लोगों को देगा Fe2O3 प्लस SO2। अब रिएक्शन को बैलेंस करते बैठना बाद में आराम से। ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग में तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। गाइस, फोर्थ रिएक्शन कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस H2SO4,
याद रखना कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। गाइस याद रखना कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉपर था 0, सल्फर था +6 में, तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। याद रखो इस रिएक्शन को, एक मिनट यहाँ पे बैलेंसिंग कर देते हैं। हाँ, इस रिएक्शन को देख के स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? स्टूडेंट के दिमाग में आता है कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स यू CuSO4 प्लस H2 गैस। ऐसी रिएक्शन तुम लोगों ने आज तक बहुत बार की रहेगी ना। गाइस रिमेंबर दिस इज अ रॉन्ग रिएक्शन, और ये ऑप्शन में रहता ही है, ये ऑप्शन में रहता ही है। एंड दिस इज अ रॉन्ग रिएक्शन। व्हाई दिस इज अ रॉन्ग रिएक्शन? बिकॉज कॉपर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, याद है। फिर भी क्यू है मिली सिल्वर ऑडी, फिर भी क्यू है मिली सिल्वर ऑडी, ऐसे हम लोगों ने निमोनिक बनाया था। उसके बाद Cl माइनस, OH माइनस, SO4 माइनस, NO3 माइनस एंड S माइनस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, करेक्ट बोल रहे हो। तो कॉपर H+ को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करता, तो दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। ये चाहिए तो यहाँ पे लिख के रखना, तुम लोगों को याद रहे इसीलिए। ठीक है, तो कंप्लीट करो इसे। सॉरी, फिर भी है क्यों मिली आना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, फिर भी है क्यों मिली। ठीक है, यानी वो जो कुछ है, बट स्टिल तुम लोगों को भावना पहुंचने से मतलब। तो कॉपर ये कभी भी H+ को डिस्प्लेस नहीं करता, H2 गैस रिलीज नहीं करता। ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट रिएक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज गाइज यहाँ पे कॉपर जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे नीचे वाले रिएक्शन में पहले देखते हैं क्या हुआ। कॉपर 0 में था, हाइड्रोजन +1 में था, कॉपर +2 में चला गया और हाइड्रोजन 0 में चला गया। कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है गाइस, तो कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है। कॉपर चला गया +2 में एंड सल्फर जो +6 वाला था वो चला गया +4 में। याद रखो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन इन विच कॉपर रिएक्ट्स विथ सल्फर। ठीक है, या फिर SO4-2 लिख सकते हो। H+ के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाता बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो H+ के नीचे आता है या ऊपर आता है, जहां किधर आता है, एंड इसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता। चलो लिख दो, कंप्लीट करो। जब ये SO3 को डिस्प्लेस करेगा। चलो गाइस आगे बढ़े। डन, चलो। तो नेक्स्ट इज इसकी रिएक्शंस। ये प्रिपरेशन की कुछ मेथड्स थी। अब इसकी रिएक्शंस गाइस, इसकी रिएक्शंस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। ठीक है, जो तुम लोग देख के भी ऐसे डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो इसकी रिएक्शंस या फिर प्रॉपर्टीज में इट इज अ कलरलेस गैस। याद रखना इट इज अ कलरलेस गैस। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो सल्फर, हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है गाइस? अभी तक हम लोगों ने जब कभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ऐसे ड्रॉ किया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, डबल बॉन्ड हो, विच इज अ करेक्ट मेथड। इवन दिस इज अ करेक्ट मेथड, इवन दिस इज अ करेक्ट मेथड। ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ड्रॉ कर सकते हैं? बिकॉज सल्फर सल्फर बिकॉज सल्फर कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। याद रखो सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है और 2 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, बट बट अगर हम लोगों को ल्यूइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जाना है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करके जाना है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल,
अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अगर उस हिसाब से हम लोग जाएंगे तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिख सकती है, तब कंफ्यूज मत होना। तो गाइस कैसे, आज तक मैंने तुम लोगों को यही डायग्राम बताई है, विच इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग गाइस, दिस इज करेक्ट। बट अगर टेक्स्ट बुक वाइज अगर हम लोगों को जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सल्फर ऑक्सीजन दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑक्सीजन में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों बोलते हैं काम करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड बना लेंगे तो विल बिकम स्टेबल। दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, दोनों ने डबल बॉन्ड जैसे ही बनाया दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मुझे बताओ गाइस, एसओ गैस तो स्टेबल है, तो दूसरा जब ऑक्सीजन आएगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत है क्या? तो देखा जाए तो बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर ऑक्सीजन बोलता है भाई मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, ऐसे मत कर। तो सल्फर बोलता है ठीक है, रो मत, लेट्स डू वन थिंग, मैं तुझे मेरी लोन पे डोनेट करता हूँ। एंड लोन पे डोनेट करने के बाद इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, तो इन दोनों के बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब डेटिव बॉन्ड, करेक्ट बोल रहे हो। एंड याद रखो एक रूल है, एक रूल है फॉर पीरियड 3 एंड above elements and below elements, sorry above नहीं below elements, coordinate bond can be represented as can be represented as represented as double bond। अगर ये रूल तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो जरा एक बार नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के नोट्स जाके ओपन कर लेना वापस, तुम लोगों को ये रूल दिख जाएगा जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। ठीक है, हाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे ये पी पाई है, अगर तुम लोगों को याद होगा दिस इज पी पाई, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिस इज पी पाई पी पाई, बट दिस इज पी पाई डी पाई। अब अगेन ये थोड़ा सा बहुत ही हायर लेवल पे चले जाएंगे हम लोग, बट स्टिल एंड इट विल ऑल्सो रेजोनेट, करेक्ट बोल रहे हो, इनमें रेजोनेंस भी होगा। तो गाइस रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस कैसे होगा, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा, ये लोन पर वैसे ही रह जाएगी। अगेन दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हम लोग ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को ही ज्यादा रेफर करते हैं। दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे, करेक्ट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड इन SO2 इज डिफरेंट, करेक्ट और रॉन्ग? गाइस मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स। बॉन्ड लेंथ ऑफ, दिस इज फॉल्स, करेक्ट बोल रहे हो। गाइस याद रखना दिस इज फॉल्स, व्हाई दिस इज फॉल्स, ऑब्वियस है, रेजोनेंस अगर होगा तो रेजोनेंस की वजह से दोनों बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। अब चलो इनकी कुछ रिएक्शंस की तरफ जाते हैं, फिर इनकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो गाइस SO2 plus Cl2 gives us SO2Cl2, this is called as सल्फ्यूराइल क्लोराइड, पता होगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, नाउ गाइस सिमिलरली अगर तुम लोग रिएक्ट कर रहे हो SO2 को O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट कौन सा हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5, तो हम लोगों को मिलता है SO3, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब गाइस सिमिलरली मुझे बताओ PbO2, अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें क्या होगा, PbO2 प्लस SO2 क्या बनेगा बताओ जरा, PbO2 प्लस SO2 क्या बनना चाहिए, PbO2 प्लस SO2 क्या बनना चाहिए, PbSO4, परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो, PbSO4 करेक्ट है। गाइज ऊपर वाले में तुम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी आ सकती है या फिर इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 भी आ सकती है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही बनता है ना यहाँ पे, ऑक्टेट एक्सपांड हो सकता है, याद रखना सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, तो उसकी वजह से डबल बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ऐसे लिख के दे दिया जाए ट्रू और फॉल्स, सल्फर कैन एक्ट एज अ, sulfur can act as a, sorry,
sulfur can act as a oxidizing agent and reducing agent in SO2. True or false? It can act as a oxidizing agent as well as a reducing agent. True or false? It is true. Correct बोल रहे हो गाइस, याद रखना दिस इज ट्रू. ये हम लोगों ने रॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है. ये सल्फर की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है. सल्फर इज प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर एंड इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है -2, मैक्सिमम रहती है +6. तो ये +6 में भी जा सकता है, -2 में भी आ सकता है. Hence it can act as a oxidizing agent as well as a reducing agent. Complete this guys जल्दी. चलो अब इसकी रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट करो जरा खुद. इसकी रिएक्शन विद वाटर कंप्लीट करो. रिएक्शन विद वाटर. नहीं ऋतुजा, वहां पे नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? ओके, अजिंक्य करेक्ट आंसर है. नहीं, नाइट्रोजन ऐसे रिएक्ट नहीं करता. नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो इनकरेक्ट आंसर है. शिवानी करेक्ट आंसर है. दिस इज अ न्यू नेम. ओके, करेक्ट आंसर है. ऋतुजा करेक्ट आंसर है. अक्षय करेक्ट आंसर है. ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़े. हो गया ये लिख के डन. तो देखो होगा क्या. तो सबसे पहले तो रिएक्शन विद वाटर प्रॉपर्टीज में, रिएक्शन विद वाटर में अगर हम लोग जाएंगे तो रिएक्शन विद वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हम लोगों को क्या देगा, तो इट विल फॉर्म H2SO3. खत्म, दैट्स इट. ठीक है, इसका नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है सल्फ्यूरस एसिड. इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड. दोनों को ऐड कर दो, नथिंग एल्स. ठीक है, इतना ही रहता है. अब गाइस नेक्स्ट अगर हम लोग इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हम लोग देखने गए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हम लोग देखने गए तो अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ये सामने वाले को क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइज करने वाला है. ठीक है, तो इफ यू हैव लेट्स अज्यूम Sn+2. अब ऑक्सीडेशन सामने वाले का करेगा तो इसका खुद का क्या होगा, पहले ये देखते हैं. ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या, ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसेस इटसेल्फ. ठीक है, तो ये खुद का क्या करेगा, इसका खुद का रिडक्शन होने वाला है. तो गाइस चलो देखते हैं. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको IMP लिख के रख देना. तो H2S प्लस SO2. तुम लोगों को समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों सल्फर के ही कंपाउंड है. अब गाइस यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +4. ये बनाता क्या है, इट फॉर्म्स H2O प्लस सल्फर. तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर बना देंगे एंड 3 सल्फर आ जाएंगे. अब गाइस यहाँ पे अगर देखोगे सल्फर -2 से, यहाँ पे अगर देखोगे सल्फर -2 से 0 में जा रहा है. मुझे बताओ सल्फर अगर -2 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीडेशन. करेक्ट. एंड गाइस अगर सल्फर +4 में से 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन. एंड यहाँ पे हम लोगों को जो सल्फर मिलता है वो कोलॉइडल सल्फर रहता है. दिस सल्फर विच इज फॉर्म्ड इज कोलॉइडल, कोलॉइडल सल्फर इज फॉर्म्ड ओवर हियर. ठीक है, बस खत्म, नथिंग एल्स. बाकी गाइस बाकी की रिएक्शन तुम लोगों को पता है, Sn+4 को +2 में लेके जाएगा, +3 को Fe+3 को +2 में लेके जाएगा, वो सब रिएक्शन पता है. दिस इज द यूनिक रिएक्शन. तो हम लोग अभी जो यूनिक रिएक्शन है वही लिख के खत्म कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग नेचर. अब रिड्यूसिंग नेचर गाइस, रिड्यूसिंग नेचर में क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग नेचर में SO2 प्लस Cl2 प्लस H2O. ठीक है गाइस, Cl2 जो है वो 0 में प्रेजेंट है, इसका भी हम लोगों को रिडक्शन कर रहे हैं. सल्फर जो है वो +4 में प्रेजेंट है, उसका हम लोगों को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. तो इट फॉर्म्स H2SO4.
प्लस HCl, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, दोनों के दोनों तुम लोगों को एसिड्स मिलेंगे। यहाँ पे 2Cl2 था तो यहाँ पे 2HCl कर दो। Cl जो है वो माइनस में चला गया, -1 में, एंड ये जो है वो +6 में चला गया, तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन हो गया। Cl 0 से -1 कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रहा है कुछ? सिमिलरली गाइज, इफ वी आर रिएक्टिंग KiO3, अब यहाँ पे ये किस में है, ये +5 में प्रेजेंट है। इसका अभी हम लोगों को रिडक्शन करना है बाय यूजिंग SO2 प्लस वाटर रहने वाला है। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट H2SO4 प्लस I2, I2 मतलब 0 में पहुंच गया, ये +6 में चला गया। एंड पोटेशियम, पोटेशियम एक, आई गेस इट विल फॉर्म KHSO4 ऑल्सो। ठीक है, K2SO4, ये मुझे भी वही लग रहा है कि K2SO4 भी बनना चाहिए। तो पोटेशियम का K2SO4 की तरह कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा, बट ये दो प्रोडक्ट्स तो रहने वाले, +6 में चला जाएगा एंड 0 में चला जाएगा। पोटेशियम का क्या होगा वो हम लोगों को एग्जाम में उसके कंपाउंड्स के थ्रू पता चली जाएगा। मोस्टली तो K2SO4 बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली K2SO4 बनेगा, बट अगेन जो कुछ बने ऑप्शन देख के हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ किधर से किधर जाने वाला है। ये +5 है, ये +5 से 0 में चला जाएगा, एंड ये +4 है, +4 में से ये +6 में चला जाएगा। उतना समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइज दिस इज SO2। नाउ विल स्टार्ट विद SO3। तो गाइज SO3 सेकंड कंपाउंड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब मुझे बताओ SO3 को प्रिपेयर कैसे करेंगे? SO3 को प्रिपेयर करना बहुत इजी है। क्या करोगे तुम लोग? यू विल टेक सल्फर एंड यू विल react it with, sorry, सल्फर नहीं, SO2 प्लस O2 in presence of V2O5, you will get SO3, खत्म। अब यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो। कॉन्टेक्ट प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप करेक्ट बोल रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। ठीक है गाइस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? प्रॉपर्टीज में दिस इज अ हाईली एसिडिक गैस। गाइस याद रखना, दिस इज अ हाईली एसिडिक गैस। ठीक है, एंड हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक गैस, बहुत ज्यादा एसिडिक रहती है ये गैस। ठीक है, एंड बाकी कलरलेस एंड ऑल वो तुम लोगों को पता ही है। अब होगा क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। इसी को तुम लोगों को बुक में ऐसे भी दिख सकता है, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अगेन रिमेंबर दिस, हम लोग पीरियड 3 के ऑनवर्ड्स डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों को सेम ही मानते हैं। बुक में तुम लोगों को ये ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर 30 डिग्रीज, आई डोंट नो 30 डिग्रीज रहता है कि नहीं, बट 30 डिग्रीज अगर होगा रूम टेम्परेचर, हम लोग यूजुअली क्या एरो के ऊपर लिखते नहीं है फिर वो। ओके, तो गाइज प्रॉपर्टीज, हाईली एसिडिक गैस। अब इसकी रिएक्शन विद वाटर मुझे बताओ, SO3 प्लस वाटर क्या बनेगा? SO3 प्लस वाटर क्या बनेगा? रेजोनेंस इधर भी होगा, करेक्ट बोल रहे हो, इट विल फॉर्म H2SO4, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सल्फर, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH एंड OH। ठीक है, अब गाइस SO3 प्लस H2SO4, मुझे बताओ SO3 और H2SO4 ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? SO3 प्लस H2SO4 ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? परफेक्ट गाइस, ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, H2S2O7। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ओलियम, दिस इज कॉल्ड एज ओलियम, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। Okay, now tell me, SO3 will act as a, SO3 will act as a oxidizing agent or reducing agent? SO3 will act as a oxidizing agent or reducing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस याद रखना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, +6 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ये, करेक्ट बोल रहे हो, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। यस उमेश, ओके यस गाइस, सो लिख के हो गया। So remember this over here, sulfur is in highest oxidation state, ठीक है, तो it will act as a reducing agent, तो reducing agent sorry oxidizing agent, तो oxidation property, oxidizing property, हाँ इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, SO3 can act as a oxidizing agent as well as reducing agent, guys is it true? तो it is false, correct बोल रहे हो, तो this is false, याद रखना सल्फर प्रेजेंट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इट विल एक्ट ओनली एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले का सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकता है। एंड इसमें रिएक्शन अगर पूछी तो सिंपल रिएक्शन है अपने पास, सल्फर प्लस SO3 इट फॉर्म्स SO2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो एंड यहाँ पे 3 टाइम्स कर दो, यू विल गेट योर प्रोडक्ट। फॉस्फोरस या फिर कार्बन ले लो, कार्बन प्लस 2SO3 सेम टाइप की रिएक्शन होगी ना, इसलिए गिव्स अस 3SO2 सॉरी 3CO2 सॉरी 3CO2 नहीं, गिव्स अस CO2 प्लस SO2, ठीक है। देन PCl3 प्लस SO3 गिव्स अस POCl3 प्लस SO2। गाइस देखो सिंपल रिएक्शंस है, तुम लोगों को सिर्फ एक एक ऑक्सीजन ट्रांसफर करते जाना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों ने 2 ऑक्सीजन ट्रांसफर किए 2 सल्फर में से, तो सॉरी एक ऑक्सीजन ट्रांसफर किया एक सल्फर में SO3 में से, यहाँ पे तुम लोगों ने एक ही ऑक्सीजन ट्रांसफर किया POCl3 बन गया, फॉस्फोरस +5 में आ गया, यहाँ पे ये +3 में आ गया, यहाँ पे ये +4 में आ गया, 0 0 +3 में से, दैट्स इट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो गाइज ये हो गया SO3 का। now we are starting with H2SO4, ठीक है। तो let's start with H2SO4, should be guys, ये मतलब दिस इज किंग ऑफ केमिकल्स, इसे किंग ऑफ केमिकल ऐसे भी बोला जाता है। तो थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। रीजन क्या है? मतलब दुनिया में ऐसी बहुत कम रिएक्शन है जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। किसी रिएक्शन में हम लोग विदाउट सल्फ्यूरिक एसिड काम तो कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। इट इज यूज्ड इन एवरीथिंग, करेक्ट, इट रिएक्ट्स विद एवरीथिंग एंड इट इज यूज्ड इन एन नंबर ऑफ रिएक्शन। इंडस्ट्रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो गाइज सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो हर एक जगह पे ये यूज होता ही है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो गाइज सल्फ्यूरिक एसिड इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सल्फ्यूरिक एसिड इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी प्रिपरेशन होती है बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। एंड बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अब गाइस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ SO3, स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो हम लोग SO2 को लेते हैं, O2 के साथ कंबाइन करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 यू गेट 2SO3। गाइस ये रिएक्शन तुम लोगों को अभी तक मतलब बाय हार्ट हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टू इज फॉर्मेशन ऑफ ओलियम, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। गाइस अब ओलियम में क्या होता है? ओलियम हम लोग बनाएंगे बाय कंबाइनिंग SO3 प्लस H2SO4, इट गिव्स अस H2S2O7। अब याद रखना, नोट नोट
हम लोग SO3 को डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना सकते हैं, करेक्ट ना? हम लोग SO3 को डायरेक्ट वाटर के साथ कंबाइन करके H2SO4 बना सकते हैं, बट अ व्हाइट मिस्ट और अ व्हाइट फॉग लिख रहा है इसमें, फॉग ऑफ H2SO4 इज फॉर्म। तो मतलब हम लोग इसको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे गाइस। अगर तुम लोगों को ये फॉग काइंड ऑफ थिंग में मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसको मतलब उसके कांटेक्ट में अगर आ गए, इनहेल कर लिया तो लंग्स गए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज, तुम लोग इसको स्टोर नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब फायदा क्या हुआ ना H2SO4 ऐसे बना के। तो व्हाट डू वी डू, लो टेम्परेचर करके तो फिर पैसे बर्बाद, मतलब खर्चा बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो व्हाट डू वी डू, वी टेक H2SO4 को इसके साथ कंबाइन करते हैं एंड ओलियम बनाते हैं। ओलियम ये लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को मिलता है एंड ओलियम को हम लोग स्टोर करके रखते हैं एंड देन वेन एवर वी रिक्वायर अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस वी यूज दिस ओलियम, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ वाटर, करेक्ट, वी एड वाटर टू इट, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड वी एड वाटर टू इट टू गेट H2SO4 बैक, ठीक है। तुम लोगों को परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम नाम की चीज याद आ रही होगी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते बट स्टिल, एंड हाँ वो ये पी ब्लॉक का पार्ट है ही नहीं परसेंटेज ऑफ लेबलिंग, बट हम लोगों ने रॉक्स में वो पढ़ा था थोड़ा बहुत। कैन आई जूम आउट? यस आई कैन। ओके गाइज, अब H2SO4 की रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। इसकी रिएक्शन तुम लोग बचपन से अलग अलग जगहों पे देखते आ रहे हो। इस चैप्टर में थ्रू आउट हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे इसकी रिएक्शन देखी है बार बार, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस में पढ़ाते नहीं बैठूंगा, सिर्फ जो कुछ थोड़ी बहुत यूनिक रिएक्शन है वो बता दूंगा, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत जो कुछ यूनिक रिएक्शन है जो पहले से जेई के एग्जाम में पूछी गई है वो भी बता दूंगा। जो बॉटल में तुम्हारे कॉलेजेस में जो रहता है वो H2SO4 ही रहता है एंड बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। इंडस्ट्रियल H2SO4 जो रहता है गाइज वो बहुत थिक विस्कस सोल्यूशन दिखता है। ग्रुप 16 आज ओवर हो जाएगा, 17 18 और एक लेक्चर लगेगा, मतलब आज क्या है, आज मंडे है ना, वेनसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम लोगों ने बॉटल ही नहीं देखी होगी H2SO4 की अभी तक अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल गाइज आज ब्रेक 2 घंटे का ही तो लेक्चर है, क्या ब्रेक चाहिए तुम लोगों को। अच्छा स्कूल में देखी थी, ठीक है, ओके। हाँ चलो ठीक है, ब्रेक ले लेंगे बट स्टिल मुझे थोड़ा ये H2SO4 खत्म कर लेने दो, उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। फिर ऑक्सी एसिड्स के लिए ब्रेक ले लेंगे, ऑक्सी एसिड्स के लिए ब्रेक ले लेंगे चाहिए तो गाइज अब रिएक्शन, इसकी रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही, मतलब प्रॉपर्टीज में इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर, इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर गाइस ये इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना कि तुम लोग इसको हर एक जगह पे यूज कर ही सकते हो, ठीक है। तुम लोग इसे हर एक जगह पे यूज कर ही सकते हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में इसे कितनी जगहों पे यूज किया होगा ये याद है, मतलब ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद दिला रहा हूँ, याद है। तो तुम लोगों को क्या मिलता है, CH2, डबल बॉन्ड CH2, इसका मैकेनिज्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, याद है, याद है, याद है, ओके। तो गाइज ऐसे तुम लोगों ने बहुत सारी मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये यूज होता है तुम लोगों से, ठीक है। फिर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है ये E1 है, E2 है, क्या है वो बताते बैठो। तो गाइज डिहाइड्रेटिंग नेचर इसका बहुत अच्छा है और ये बहुत सारी चीजों को डिहाइड्रेट करता है। इनऑर्गेनिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगर तुम लोगों के घर में जो शक्कर है उसमें तुम लोग इसको ऐड करोगे तो H2SO4 इसमें से भी पानी ना छोड़े, वो इसमें से भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम लोगों ने कभी यूट्यूब पे ये वीडियोस देखे हैं क्या, वो नाग गोली रहती है ना, सांप की गोली रहती है, उसमें से वो काला काला कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकालना स्टार्ट होता है, सेम दिखता है सेम टू सेम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखते हैं। कार्बन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, 6 कार्बन के एटम्स निकल जाते हैं
एंड पानी वाटर H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये ग्लूकोज में से वाटर निकालता है। गाइस इमेजिन करो, ग्लूकोज इसमें वाटर है ही नहीं, ग्लूकोज इसमें वाटर है ही नहीं। इसका मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी देखा नहीं है, बट स्टिल ग्लूकोज में तुम लोगों को कहाँ पे, किस जगह पे वाटर दिख रहा है, बताओ जरा मुझे। गाइस यहाँ पे वाटर निकालने के चांसेस रहते ही नहीं है ज्यादा, बट ये अल्डिहाइड को क्या एंड ऑल सब सब जगह से OHH 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 हर एक जगह से निकाल देता है। एंड तुम लोगों को 6 कार्बन, ये ब्लैक कलर का नाक गोली जैसा बाहर आते आना स्टार्ट हो जाता है। एंड मतलब इट लुक्स लाइक अ बिग नाक गोली और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम लोगों ने दिवाली में वो किया भी होगा ट्राई, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग लैब में जाके ग्लूकोज के अंदर कॉन्क H2SO4 ऐड करोगे तो सेम चीज हम लोगों को मिलती है, ठीक है। नाक नहीं, नाग, नाक गोली, अरे वो सांप की गोली रहती है ना, दिवाली में तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, यही रिएक्शन नहीं होती वहां पे। उसमें क्या होता है वो मुझे पता नहीं है। अच्छा कुछ लोगों ने वो जलाई नहीं, अरे वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे ये रहते हैं, पैलेट्स रहते हैं, जिसे हम लोग जलाते हैं तो उसमें से ब्लैक कलर का सांप काइंड ऑफ थिंग बाहर निकलना स्टार्ट होता है। ऐसे कैसे नहीं देखा है? देखा है ना? अच्छा कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। काम करना, दिवाली में ऑफिस में आना, हम लोग लाएंगे और जलाएंगे, ठीक है, ऑफिस खराब करेंगे। हाँ, वर्स्ट फायर क्रैकर एक्चुअली उसमें से बहुत धुआं निकलता है, बहुत ही ज्यादा धुआं निकलता है। ओके, तो गाइस इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी जो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आई गेस तुम लोगों को जेई एडवांस में भी कोच हैव फॉर्मुलेशन नहीं है रिएक्शन, बट कोच हैव फॉर्मुलेशन करके एक रिएक्शन रहती है जिसमें हम लोग ये रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस प्लस H2SO4, इसमें हम लोग जब H2SO4 ऐड करते हैं, हम लोगों ने ये पहले ही देखा है, ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4, इसमें क्या बनता है गाइस? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी थी, CO प्लस CO2 प्लस वाटर। गाइस ये इसमें से भी पानी नहीं छोड़ता, HOH इसमें से भी निकल जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ऊपर की तरफ CO2 बच गया, नीचे की तरफ CO बच गया, दैट्स इट, खत्म। गेटिंग इट? तो गाइस इसमें से भी ये पानी ना छोड़े, ये हर एक जगह से पानी निकालते ही जाता है, खत्म बात। अब गाइस इसकी और एक रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अलग है, इतनी भी अलग नहीं है मतलब, बट स्टिल। तो गाइस H2SO4 मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखता हूँ सो दैट तुम लोग ऑर्गेनिक के साथ इसे कोरिलेट कर पाओ। याद रखो, तुम लोगों को जब कभी इनऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन ना समझे तो इसको ओपन फॉर्म में लिखना। मैंने वाटर के लिए हमेशा बोला है HOH करके लिखो, तो रिएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगी। वैसे ही ये रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करूं, अब गाइस मुझे बताओ ये ऑर्गेनिक के कौन से रिएक्शन के साथ रिजेंबल कर रहा है? क्लोरीनेशन के रिएक्शन के साथ HCl निकल जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, ऑक्सीजन POCl3 बना देता है, याद है कुछ ये रिएक्शन? तो गाइस इट फॉर्म्स, यहाँ पे Cl आ गया एंड यू विल गेट POCl3 एंड अगेन यू विल गेट HCl। समझ में आ रहा है? एंड गाइस अगेन फिर बाद में और एक OH बाकी है, तो इस OH में और एक बार अगर हम लोग PCl5 ऐड कर देंगे तो सेम रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट S डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl प्लस प्लस POCl3 प्लस HCl। कोई शक? ठीक है। सो गाइस दीज आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाकी सारी रिएक्शन तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गाइस दिस इज नॉट थायोनिल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। याद रखना SOCl SO2Cl, नहीं सॉरी SOCl2, SOCl2 is called as thionyl chloride, SO2Cl2 is called as sulfuryl chloride। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूराइल, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है। नाउ विल टेक अ स्मॉल ब्रेक।
यस गाइस, चलो कंटिन्यू करें। सो नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, तो अब ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में दो टाइप के एसिड रहते हैं, वो तुम लोगों को पता होगा। एक रहता है एक एसिड, दूसरा रहता है अज एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस उधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूज। पार्टीशन पार्टीशन बना लो। चलो, सो नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। हेडिंग डाल लेना, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। फोर्थ टाइप है ना, एक ऐसे फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, अभी मतलब 2 दिन पहले ही मैंने 11th के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया, एंड तभी उनको मैं वही समझा रहा था कि अभी तुम लोगों को डिफिकल्ट जा रहा होगा, बट नेक्स्ट ईयर तक ये इजी हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों का अभी तक नेक्स्ट ईयर आ गया तुम लोगों का, तो तुम लोगों का भी ये इजी लगता होगा। ऑक्सी एसिड्स तुम लोगों को भी आदत पड़ गई होगी, होपफुली पड़ गई होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, तो एक एसिड एंड अज एसिड, तो एक एसिड एंड अज एसिड। अब गाइस सबसे पहले कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए तो शॉर्टकट एकदम सिंपल है गाइस, जितने हाइड्रोजन है उतने OH बना लो। ठीक है, जितने हाइड्रोजन है उतने OH बना लो, OH OH। एंड फिर जितने ऑक्सीजन है उतने डबल बॉन्ड बना लो। इसका शॉर्टकट तो सबसे इजी है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एक ऑक्सीजन कम हो जाता है अज एसिड वाले में, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो जितने हाइड्रोजन है उतने OH बना लो, जितने ऑक्सीजन बचे उतने डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, अब सल्फर के पास हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 में से इसने यूज किए 1, 2, 3, 4। तो गैस बचा क्या? एक लोन पर बच गया, खत्म। ठीक है, तो एक एसिड अज एसिड। अब एक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हायर रहती है, अज एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लोअर रहती है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अब दोनों की बेसिसिटी कितनी आएगी? दोनों की बेसिसिटी आएगी 2। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस नेक्स्ट। अब सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस के बाद क्या आता है? पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक, पायरो सल्फ्यूरिक एंड पायरो सल्फ्यूरस। अब गैस पायरो कैटेगरी का रूल क्या था? पायरो सल्फ्यूरिक एंड पायरो सल्फ्यूरस। वाटर निकाल दो, करेक्ट बोल रहे हो, तो पायरो सल्फ्यूरस। गाइस वाटर निकाल दो, 2 H2SO4 ऐड करो और उसमें से पानी निकाल दो। तो वाटर निकाल दोगे तो वाटर निकल गया, तो 2 H2SO4 में 4 हाइड्रोजन रहने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही रहेगा। एक, 2 सल्फर आ जाएंगे और 7 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO3 2 बार ऐड करो और इसमें से पानी निकाल दो। अब पानी निकाल देंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रहने चाहिए थे, 2 निकाल दिए तो H2 बच गया, F2 बच गया, O5 बच गया, दैट्स इट। अब गाइस इसे हम लोग ओलियम बोलते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा, ओलियम, दिस इज ओलियम। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? SO, S, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH। मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ एक OH जो है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन में। तो हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन आर देयर? तो ओनली वन ब्रिजिंग ऑक्सीजन इज देयर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, या फिर इज देयर अ ब्रिजिंग ऑक्सीजन, या फिर इज देयर SS बॉन्ड। SS बॉन्ड किसके अंदर है? तो SS बॉन्ड वाले भी कैटेगरीज हम लोगों ने देखी है, जो मैं आगे बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे SO, S, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, OH, एंड दोनों के पास बच जाती है एक लोन पेयर। गाइज इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, एंड बेसिसिटी, बेसिसिटी आ जाएगी 2, इसकी भी बेसिसिटी, इसकी भी बेसिसिटी आ जाएगी 2, खत्म। ठीक है, तो सबकी बेसिसिटी 2 ही रहती है। तो दे माइट आस्क यू
यस गाइस, एम आई ऑडिबल? हाँ, नहीं वो ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए थे, नथिंग एल्स। ओके, तो गाइस दे माइट आस्क यू विच वन इज मोर एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड? व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज मोर एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड? एक एसिड इज मोर एसिडिक, गाइस करेक्ट बोल रहे हो, एक एसिड इज मोर एसिडिक। इसका रीजन क्या रहता है? एक एसिड इज मोर एसिडिक, इसका रीजन क्या होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। मोर ऑक्सीजन, करेक्ट, ये मोर ऑक्सीजन वाली ट्रिक हर एक जगह पे काम करती है, बट प्रॉपर रीजन है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यहाँ पे टोटल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर यहाँ पे टोटल लोन पेयर पूछे, गाइस टोटल लोन पेयर, ये आजकल ट्रेंडिंग में है, दे आस्क यू टोटल लोन पेयर, वो तुम लोगों को टोटल पूछते हैं, एंड हम लोग सिर्फ मिडल एटम की देखते हैं। मिडल एटम पे यहाँ पे 0 लोन पेयर है, बट अगर टोटल पूछने गए तो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन्स है। 28 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितने लोन पेयर हो गए? पेयर कितने हैं? तो 14 लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चालू है कि वो टोटल लोन पेयर पूछते हैं। हम लोग सेंट्रल एटम की काउंट करने की आदत रखते हैं, बट दे आस्क यू टोटल लोन पेयर, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ओके, अब पायरो के बाद क्या आती है? तो पायरो के बाद कैटेगरी आती है सल्फ्यूरस, सॉरी क्या वो, थायो कैटेगरी। तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड एंड थायो सल्फ्यूरस एसिड। अब गाइस इस कैटेगरी में क्या होता है? कुछ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो और एक हाइड्रो सल्फर ऐड कर दो। थायो मतलब सल्फर है, तो एक सल्फर ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन कम कर दो। H2SO4 था, H2SO4 था, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, उसके बदले एक सल्फर ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2S2O2 हो जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे आता है गाइस? इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, S डबल बॉन्ड S, OH OH डबल बॉन्ड हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है गाइस। यहाँ पे कैसे हो जाता है? S OH OH डबल बॉन्ड S, यहाँ पे आ जाती है लोन पेयर, दैट्स इट। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर? ये सल्फर और ये सल्फर, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है बताओ जरा। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 एंड +6, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। -2 एंड +6, याद रखना, -2 एंड +6, यहाँ पे रहता है -2 एंड +4, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है, -2 -2 -1 -1, ठीक है, तो ये ऐसे रहता है। ओके, तो गाइस दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एंड थायोसल्फ्यूरस, ठीक है। एंड फाइनली पेरोक्सी एसिड की कैटेगरी आ जाती है। तो पेरोक्सी पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो गाइस पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे आता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH, क्योंकि गाइस पेरोक्साइड लिंकेज आनी चाहिए ना, तो पेरोक्साइड लिंकेज के लिए OO ये तो रहना ही चाहिए, तब जाके ये पेरोक्साइड लिंकेज बनती है, ठीक है। एंड गाइस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। एंड गाइस पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के बाद आता है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे दिखेगा? तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, that's it. So guys this is peroxy disulfuric acid also called as Marshall's acid, very nice, correct बोल रहे हो, Marshall's acid। अब यहाँ पे तुम लोगों को इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, Marshall's acid। अब यहाँ पे तुम लोगों को इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, मुझे बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ ऑफ दीस केसेस? दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है गाइस? दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, क्योंकि -2 -1 पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 ही रहता है, भूलना मत, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन
1 ही रहता है, ठीक है। कैरोज, कैरोज Ca, दिस इज ए गाइस, ये ए बनाया है मैंने, कैरोज एसिड, ठीक है। कोरो नहीं है वो, कैरोज है। ओके, तो गाइस इनकी रिएक्शन, इन दोनों में पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये रिएक्शन में यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन में यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने ये रिएक्शन पहले भी देखी है, मैं बार बार ये रिएक्शन बताते रहता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसे हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले ही हम लोगों को देता है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OOH। मतलब क्या, तो ये H प्लस जो है वो चला गया इस ऑक्सीजन के पास, एंड ये OH माइनस जो है वो चला जाएगा इस सल्फर के पास, तो प्लस यू गेट OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। वापस हम लोग जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, गाइस याद रखो वाटर की कोई भी रिएक्शन आए ओपन फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होता है हमेशा, ठीक है। तो समझ लो ये -1 है और ये +6 है, तो ये +1 है और ये -1 है, तो अगेन H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, OH माइनस सल्फर के पास चला जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट OH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O अभी सल्फर के पास चला गया OH, एंड OOH के पास चला गया H, तो HOOH। तो गाइस दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए एक मेथड है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली थायोनिक एंड थायोनस एसिड, गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, लिखना बाकी है, कंप्लीट दिस फास्ट। थायोनस एंड थायोनिक एसिड की अभी कैटेगरी होने वाली है स्टार्ट। करेक्ट, इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है सल्फर की, बट नॉट कंपलसरी, हमेशा रहेगी ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम रहती है। ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज थायो, थायो कैटेगरी। तो गाइस थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड एंड थायोनस एसिड। ओके, बाय द वे गाइस मुझे बताओ, एक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसकी एंडिंग किससे होती है? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, मैंने तुम लोगों को बताया होगा कि 2020 में, 2020 ना, आई गेस 2020 में मेरी एग्जाम में थायोनिक एसिड नहीं आया था, उनका सॉल्ट पूछा था, उसका सॉल्ट पूछा था, तो उसकी वजह से मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो 8, इसकी एंडिंग 8 से होती है, तो थायोनिक एसिड तुम लोगों को थायोनेट देगा, याद रखना। एंड थायोनस एसिड क्या देगा? थायोनाइट देगा, करेक्ट बोल रहे हो, थायोनाइट, ठीक है। तो गाइस दोनों ने इतना ही चेंज कर दिया था, एंड उसकी वजह से मैं खुद वहां पे थोड़ा सोच रहा था कि अरे हाँ कैसे होगा, क्योंकि तब तक मैंने ये शॉर्टकट एक्चुअली बना के नहीं रखा था, तो ये शॉर्टकट तब तक मुझे खुद को ही पता नहीं था। तो बट स्टिल, एक की 8 एंड अर्स का 8, ठीक है। तो तब तक मैंने 8 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज होता है और 8 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज होता है, ऐसे शॉर्टकट बना के रखा था, ठीक है। आईडीई क्लोराइड सल्फाइड एलिमेंटल स्टेट में अगर रहेगा ना तो आईडीई यूज होता है, गाइस याद रखना। आईडीई, किसी ने तो पूछा कि आईडीई कब यूज होगा, तो आईडीई ये एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए, क्लोराइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और कुछ है क्या, बोराइड, B3- हाइड्राइड, करेक्ट बोल रहे हो, हाइड्राइड, ठीक है। तो अगर एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो हम लोगों को आईडीई यूज करना रहता है, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो हम लोग 8 और 8 यूज करते हैं, ठीक है। तो गैस थायोनिक एसिड
एंड थायोनेट। तो थायोनिक, पहले मैं तुम लोगों को एसिडिक फॉर्म ही बताने वाला हूँ, ऑब्वियस है। तो थायोनिक एसिड की एसिड का फॉर्मूला कैसे रहता है? तो गाइस थायोनिक एसिड का फॉर्मूला एकदम सिंपल रहता है, इसमें एसएस बॉन्ड आता है एंड फॉर्मूला ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, एंड दिस n can be, this n can be in the range of 0, 1, 2 एंड ये ऐसे ही बढ़ते जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 तक चला जा सकता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे सिमिलरली थायोनस एसिड ऐसे कुछ दिखता है एंड दिस n कैन बी इन द रेंज ऑफ 0, 1, 2, 3 ऐसे ही बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, मिडल में पॉलीमेरिक सल्फर है, करेक्ट बोल रहे हो, जो बढ़ते जा सकता है। अब गाइज अगर तुम लोगों को डाइथायोनिक एसिड बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड में कितने सल्फर आने चाहिए? डाइथायोनिक एसिड में कितने सल्फर आने चाहिए गाइस? अरे बोलो कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो 2 सल्फर, तो तुम लोगों को बीच में सल्फर रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे भावनाएं पहुंच रही है। डाइथायोनिक एसिड में तुम लोगों को बीच में सल्फर रखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वहां पे पहले से 2 सल्फर है। ठीक है, तो डाइथायोनिक एसिड ऐसे दिखेगा एंड डाइथायोनस एसिड, यहाँ पे अज लिख देना, दिस इज अज एसिड, ये ऐसे दिखेगा। कोई शक? अब गाइस ट्राइथायोनिक एसिड कैसे होगा? चलो टेट्रा देखते हैं, टेट्रा के ऊपर क्वेश्चन आया भी आज तक। तो टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड कैसे दिखेगा? एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस यहाँ पे टेट्राथायोनिक एसिड ऐसे दिखता है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एस 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 डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH, दैट्स इट, दिस इज टेट्राथायोनिक एसिड। नाउ गाइस इन केस ऑफ टेट्राथायोनिक एसिड, सल्फर यहाँ पे देखो ये 0 में है, ये बीच वाले सल्फर 0 में रहते हैं, याद रखना ये बीच वाले सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो -2, -2, -1, ये बीच वाला कितने में रहेगा? +5 में रहेगा, वेरी नाइस। तो गाइस ये +5, ये +5, -2, -2, -1, तो ये +5। और जेई 2000 एंड समथिंग में, 10 में, ठीक है, जेई 2010 में Na2S4 वो कितने हैं यहाँ पे? O6। ठीक है, इसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो गाइस इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये तुम लोगों को टेट्राथायोनिक एसिड ही दिया था, बट ये सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राथायोनिक एसिड, मतलब ये तुम लोगों को दिया था सोडियम, सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, सोडियम को हम लोगों ने H से रिप्लेस कर दिया है, करेक्ट, सॉरी H को सोडियम से रिप्लेस कर दिया है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज यहाँ पे Na+O- एंड फिर बाद में S डबल बॉन्ड O, ये मतलब मैंने तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, अगर तुम लोगों को याद है, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी कवर किया है, Na+O-, ऐसे कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, नहीं केमिकल बॉन्डिंग नहीं, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन, +5, 0 एंड +5। ठीक है, एवरेज अगर पूछा तो गाइज एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5, +5 कितनों में शेयर करेंगे हम लोग? 4 में शेयर करेंगे, तो एवरेज हो जाएगा +2.5। ठीक है, दिस इज एवरेज। एंड इंडिविजुअल अगर पूछा है, जो 2010 में आई गेस इंडिविजुअल पूछा था, तो हम लोगों को 5 एंड 0 ऐसे लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन चैप्टर कम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। डोंट वरी, हाइड्रोजन चैप्टर हम लोगों का पूरा पढ़ के हो गया। एक लेक्चर में मैं तुम लोगों को वो आइडिया दे दूंगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मतलब मैं तुम लोगों को एक जनरल रिवीजन काइंड ऑफ थिंग बता दूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो रिवीजन रहेंगी, क्योंकि हम लोगों ने वो सब कुछ पढ़ लिया है पहले से। ओके, कंप्लीट दिस गाइस फास्ट। यप, हाइड्रोजन चैप्टर में गाइस पहले तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आती है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने कितनी जगहों पे पहले से पढ़ के रखा है, जो तुम लोगों को बताऊंगा तो आइडिया आ जाएगी। उसके बाद आता है
कि हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में वाटर और आइस का वो ओपन के स्ट्रक्चर, वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो, फिर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके लिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेस। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब B2H6 पढ़ा नहीं है क्या, तो ऑब्वियसली पढ़ लिया है। BH2 पढ़ा नहीं है क्या, तो ऑब्वियसली पढ़ लिया है। लेक्चर इज स्टिल 8:30, 8:30 को मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। अभी एक लास्ट छोटा सा पार्ट बाकी है, डोंट वरी, देन तुम लोग फ्री हो जाओगे। पहले से तुम लोगों ने 3 घंटे का एक लेक्चर अटेंड किया है ना, ओके। तो फिर उसके बाद और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड मतलब मीथेन, सिलेन एंड ऑल, वो सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले से पढ़ ली है। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड में जिसके अंदर लोन पेयर रहती है, अमोनिया, वाटर, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर। अब गाइस प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉरी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। गाइस मुझे बताओ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में हम लोगों ने मेथड्स पहले से पढ़ी नहीं है क्या, सोडियम कार्बोनेट यूज करके उसकी पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब भी पढ़ लिया है, तो वो हम लोगों का हो गया है। उसके बाद क्लार्क्स मेथड आती है उसके अंदर, जो कि थोड़ी तुम लोगों के लिए शायद से नहीं रहेगी। कैलगॉन्स मेथड तुम लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा। वो एक एक दो ये मेथड्स है जो तुम लोगों को नई मेथड्स लगेंगी, या फिर शायद से मैंने वो पहले से पढ़ा भी दिया होगा। बॉइलिंग की वजह से प्यूरिफिकेशन सॉफ्टनिंग आती है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है ये H2O2। अब गाइस H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ के हो गए क्या, तो शायद से हो गए। H2O2 की रिएक्शंस मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में हम लोगों ने आज ही पढ़ी है और लास्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो वो भी कंप्लीट हो गया। फिर बचा क्या, ओलियम, ओलियम के कंपाउंड्स, मतलब ओलियम के थ्रू H2O2 प्रिपरेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो गाइस हाइड्रोजन पूरा पढ़ के हो गया, इतना ही हाइड्रोजन है, ये पूरा पढ़ के हो गया है। मैं तुम लोगों को फिर भी एज अ रिवीजन वो एक बार पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर मुश्किल से 2 घंटे का, एंड हाइड्रोजन हम लोगों का पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट हाइड्रोजन, वो एक्चुअल में पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया है, अलग अलग चैप्टर्स में वो कवर हो गया है। श्योर ऋतुजा, ओके। तो गाइस चलो आगे कंटिन्यू करें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम थायोसल्फेट। गाइस इस कंपाउंड का और एक नाम है, किसी को याद है? यस अजिंक्य, व्हाट इज योर डाउट? एक काम करते हैं, पहले चैप्टर खत्म कर देते हैं, चैप्टर नहीं सॉरी लेक्चर खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायथायोनिक में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डायथायोनिक में ऑक्सीडेशन नंबर सेम, ये -2, -1, -2, तो +5, सेम -2, -1, -2, तो ये भी +5, +5 ही रहेगा दोनों का, ओके। क्योंकि बीच वाला सल्फर नहीं है ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, इसीलिए। नाउ गाइज नेक्स्ट इज सोडियम थायोसल्फेट, आई गेस फिफ्थ कंपाउंड, सोडियम सोडियम थायोसल्फेट। गाइज इसका स्ट्रक्चर रहता है Na2S2O3। इसका और एक नाम है, कोई बताएगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड का, करेक्ट बोल रहे हो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का कंपाउंड है ये, सॉल्ट है। इसका और एक नाम है, इसका और एक दूसरा नाम कौन सा है जो हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत पढ़ा है? हाइपो, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। कुछ लोगों ने रिसेंट में रेडॉक्स के वीडियोस देखे हैं, तो पता है उन लोगों को भी, ओके। तो गाइज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपो। एंड हाइपो ये बनता कैसे, तो अगेन प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन, तो गाइज हाइपो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, एंड इसे हम लोग रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है Na2S2O3, खत्म, इतना ही है, नथिंग एल्स, ठीक है। N=1, इसका N=1 रहता है, करेक्ट बोल रहे हो, वो हाफ हाफ, एंड फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके हम लोगों को इसका N आता है 1, वेरी नाइस। अब गाइस ये हो गया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब गाइस दूसरी रिएक्शन जो है ना वो SO2 की ही रिएक्शन है, याद रखो ये SO2 की रिएक्शन है। तो SO2 प्लस Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक है, इट गिव्स अस NaHSO3, ठीक है, सोडियम हाइपोसल्फाइड देता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है इसमें। बैलेंसिंग तुम लोग आराम से देख लेना, CO2 जैसे रिएक्शन दिखाता है वैसे ही टाइप की रिएक्शन है। अब गाइस वापस हम लोग इसको SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। SO2
रिएक्ट्स विथ NaHCO3, एक्सेस में रिएक्शन हो रही है, तो इट गिव्स अस Na2, क्या होगा इसमें, Na2SO3 बनेगा। अगेन बैलेंसिंग का काम मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, बैलेंसिंग शायद से तुम लोग खुद से कर पाओगे। तो गाइज ये आगे का कंपाउंड बन गया। अब गाइज थर्ड स्टेप में हम लोग इसको Na2, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, NaHSO3, बैलेंसिंग तुम लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि रिएक्शन मैंने गलत लिख के दे दी थी। तो NaHSO3 इसे हम लोग जब थोड़ा हीट करते हैं तो इट गिव्स अस Na2SO3 प्लस SO2। अब तुम लोग इसको बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट रिएक्शन Na2SO3 जैसे ही बन गया तो Na2SO3 प्लस सल्फर, ऊपर वाली रिएक्शन जो पहले रिएक्शन की थी ना, सेम रिएक्शन, इट गिव्स अस Na2S2O3। गाइस ये हाइपो की रिएक्शंस है, प्लीज राइट इट डाउन, ये कंप्लीट कर दो। फिर इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड ऑल थोड़ा बहुत देखेंगे एंड देन खत्म, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड एज अ एंटी क्लोर एजेंट। मुझे बताओ एंटी क्लोर एजेंट मतलब क्या? एंटी क्लोर एजेंट, इसकी प्रॉपर्टीज में इट इज यूज्ड एज अ एंटी क्लोर एजेंट। एंटी क्लोर एजेंट मतलब क्या? इट इज यूज्ड एज अ एंटी क्लोर एजेंट टू रिमूव क्लोरीन, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस रिमूवल ऑफ क्लोरीन के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर रिमूवल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। इट इज यूज्ड एज अ एंटी क्लोर एजेंट। प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इज एंटी क्लोर प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड एज अ एंटी क्लोर एजेंट। तो गाइस तुम लोगों को पता होगा हम लोग क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। अगर तुम लोगों को पता होगा तो कॉटन जो रहता है, नेचुरली अकरिंग कॉटन जो रहता है वो यूजुअली येलोइश कलर का रहता है। येलोइश कलर से हम लोग उसको प्योर व्हाइट कलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम लोग उसको क्लोरिनेशन करते हैं। क्लोरिनेशन में उसकी ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग एक्शन के थ्रू वो व्हाइट, प्योर व्हाइट में आता है, ठीक है। अब व्हाइट कलर के कॉटन को अगर हम लोगों को कलर करना होगा, ठीक है, व्हाइट कॉटन को अगर हम लोगों को कलर ऐड करना है तो कलर ऐड करने से पहले उसमें से क्लोरीन जो है, क्लोरिनेशन के टाइम पे उसमें जो क्लोरीन चिपक गया है उसे हम लोगों को निकालना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो क्लोरीन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं Na2S2O3 एंड ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सम वाटर एंड इट फॉर्म्स NaHSO3 प्लस, यहाँ पे ये दो है तो ऑब्वियसली ये भी दो बनना चाहिए, ठीक है, प्लस HCl बनता है इस रिएक्शन में, बस खत्म, ठीक है गाइस। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब बैलेंसिंग एंड ऑल वो तुम लोग देख लेना, बट दिस इज द रिएक्शन, HCl बन के ये उड़ जाता है एंड हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, ओके। तो इट इज यूज्ड एज ए एंटी क्लोर एजेंट, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब सेकेंड रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अब गाइस एसिड के केस में क्या होता है? तो गाइस एसिड के केस में Na2 ऐसे काम करते हैं, S2O3 -2, ये एसिड के साथ H+ के साथ जब रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सल्फर प्लस SO2 प्लस बाकी जो बचेगा वो H2 बन के निकल जाएगा। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है बताओ जरा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगेन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहती ही है, करेक्ट बोल रहे हो अक्षय? दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है गाइस। अगेन नीट स्टूडेंट्स, ये सारा सिलेबस के बाहर का है तुम लोगों के, तुम लोगों को एनसीईआरटी को फिक्सेट करके रख रहना है। एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जेई स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी देख के रखनी है, ठीक है। तुम लोगों को बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को बाहर से, इन द सेंस बाहर से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं तुम लोगों को कवर करा के दे रहा हूँ, ओके। नाउ गाइज नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। तो थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। अब गाइज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है जो हम लोगों को याद रहनी चाहिए। तो लेक्चर 8:30 को मतलब अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो गाइज Ag समझ लो, तुम लोगों के पास AgNO3 है, इट इज रिएक्टेड विथ
अपना ये कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, Na2S2O3। तो सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों को मिलता है Ag2S2O3। अब Ag2S2O3 को हम लोग जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो हम लोगों को मिलता है AgS, जो कि ऑब्वियसली ब्लैक इन कलर रहता है, प्लस H2SO4। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्लैक कलरेशन मिलता है तो सिल्वर की टेस्ट आ जाती है ये हम लोगों की, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। ओके तो हो गया लिख के। नाउ गाइस नेक्स्ट इज in excess when AgS2O3 AgS2O3 is reacted with excess of Na2, या फिर when Ag plus 1 is reacted with excess of Na2S2O3, ठीक है। it forms Na3AgS2O3 ट्वाइस। अब गाइस इसको याद रखने के लिए तुम लोग 312 याद रख सकते हो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स याद रखने के लिए तुम लोग ये 312 नंबर याद रख सकते हो, विच इज अ इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, विच इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये कब फॉर्म होगा, जब तुम लोग इसे एक्सेस में यूज करोगे। ये कब फॉर्म होगा, जब तुम लोग इसे एक्सेस में यूज करोगे, ठीक है। एंड गाइस एक यहाँ पे लिख के रखना नोट, यहाँ पे एक नोट लिख के रखना, नोट, सेम reaction is observed with गोल्ड, ठीक है। गोल्ड AuCl के साथ तुम लोगों को ये सेम रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, सिर्फ Ag के बदले तुम लोगों को यहाँ पे Au दिख जाता है, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो गाइस याद रखना Na2S2O3 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो +2। सल्फर हम लोग बोलेंगे 2x में है, और ये हम लोग बोलेंगे -6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो 2x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2। ओवरऑल x यहाँ पे +2 में रहता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू Na2S4O6, यार Na2S4O6 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज ये हम लोगों को देता है +2 + 4x -12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट बोल रहे हो, तो यहाँ पे4x -10 इज इक्वल्स टू 0, तो x यहाँ पे बन जाता है +2.5। तो गाइज मुझे बताओ इधर n फैक्टर कितना आता है, इधर n फैक्टर कितना आता है, ये +2 में से +2.5 में जा रहे हैं, तो इसका n फैक्टर कितना आता है, 1 आता है। वेरी नाइस। तो गाइस 0.5 का चेंज आ रहा है, एंड इस नीचे वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका n फैक्टर हो जाता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब गाइज रिड्यूसिंग एजेंट में ये Fe+3 अगर होगा, अगर तुम लोगों के पास Fe+3 आ गया, तो Fe+3 को ये Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर तुम लोगों के पास Cu+2 आ गया, तो ये Cu+2 को Cu+1 में कन्वर्ट कर देगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट, इफ वी हैव I3-, इसे हम लोग बोलते हैं आयोडाइड। इसके ऊपर आज तक जेई में 3 बार क्वेश्चन आके गया है, मैंने बोला भी होगा इसका स्ट्रक्चर, इसके लोन पेयर, इसका शेप, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग टाइप के 3 क्वेश्चन आके गए हैं। अब गाइज अगर I3- है, तो हाइपो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्राई आयोडाइड को हाइपो कन्वर्ट करता है आयोडाइड में, ट्राई आयोडाइड को हाइपो कन्वर्ट करता है आयोडाइड में। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर था -1, -1 से ये 3- मतलब -3 में लेके गया, ठीक है। तो गाइज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आयोडीमेट्री, ठीक है। तो गाइज with this
ग्रुप 16 इज ओवर, ठीक है। मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है उसके बाहर की भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। अगेन गाइस, सिलेबस पूरा कवर करना, मतलब ऐसे कवर करने जाओ तो मैं पढ़ाते ही बैठू ये चैप्टर, इसको मैं जितना हो सके उतना खींच सकता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड अगेन तुम लोगों को जितना मतलब मिल रहा है उतना ही याद रखना, बाय हार्ट करके जाना। एक्स्ट्रा की बुक्स रीड करनी होगी तो यू कैन रेफर टू जेडीली ऑलवेज, जेडीली वन ऑफ द बुक, बेस्ट बुक, ठीक है। कॉटन एंड विल्किंसन भी यूज कर सकते हो तुम लोग, बट स्टिल ये इतना सफिशिएंट हो जाएगा। जेई मेंस में अगेन 100% तुम लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे इनऑर्गेनिक के, मैंने जितना पढ़ा है उससे, बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। बट स्टिल इतना आई गेस सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हम लोग कितना करें ना, ठीक है। तो गाइज विल स्टॉप हो, नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 17 18 कंप्लीट हो जाएगा एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। सिवाय क्यूज के लिए बेस्ट वेबसाइट, वेबसाइट के बदले गाइस कोई भी एक बुक खरीद लो, हार्ड कॉपी इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। चलो गाइस, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट।